नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण के महत्वपूर्ण 500 सीरीज के प्रश्नों का आइए आज दूसरा पार्ट है। आज हम कुछ प्रश्नों को जानेंगे जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य भारत में कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग ये 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। दूसरा दूसरा प्रश्न है, एक सींग वाला गेंडा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा भारत में किस राज्य में पाई जाती है? आपका होगा पश्चिम बंगाल और असम। इन दोनों राज्यों में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। उसके बाद आपका ये गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? ये जो है आपका ये पालमपुर कुन्नो नामक वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों को रखने के लिए किया गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो राजस्थान में स्थित है, भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य हैं? ये है मध्य प्रदेश में है। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ये है आपका राजस्थान। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? ये आपका है मणिपुर में स्थित है। लाजमाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आइए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ के अंतर्गत जो स्थित है, वही सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत आपकी समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। उसके बाद आपका अगला है, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये आगे देखते हैं। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? ये वृक्षारोपण से संबंधित है। इस दिन राज्य में वृक्षारोपण के लिए शपथ दिलाई जाती है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राकृतिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों में होता है, क्योंकि वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटोन आपका ये कहलाएगा। कौन सा प्राकृतिक परिस्थिति आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस को परिस्थिति का आतंकवादी माना जाता है, जिसे हम अपने भाषा में सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक क्षेत्र पर उसका जल विस्तार फैला हुआ है। आइए अगला देखते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो सबसे बड़ा है, वही सबसे अस्थायी भी है। आइए आगे देखते हैं। आपका ये पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन
भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से इनको उच्चतम पोषण प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? पारिस्थितिकी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नहेट हैकल हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? एजी टर्नस्ले ने किया था। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था, यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन का ये नारा था, जो पेड़ों के अत्याधुनिक कटाई को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक के इस आंदोलन को सफल बनाए थे। आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिम घाट के क्षेत्रों के वनों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेपाल तथा भारत में अन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है टाइगर को संरक्षण करने के लिए चलाया गया था। आइए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित आपका ये नागार्जुन सागर बांध, ये सैलम टाइगर रिजर्व, यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय बाघ आवास है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग के कोरल सागर में स्थित अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम को जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य राष्ट्रीय अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान को ही इस नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती हो। यानी कोई भी अगर प्राकृतिक आवास में जो 50 वर्षों से नहीं दिखाई देगा, उसे रेड डाटा बुक के अंतर्गत रख लिया जाता है, कि मान लिया जाता है कि ये विलुप्त के कगार पे हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका असम में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। आपका ये पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ये रहे आपके आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो किसी भी परीक्षाओं में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और इसका हम अगला पार्ट कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।